चाइना और ताइवान के बीच में संभव युद्ध की चिंता बढ़ती जा रही है। चाइना ने जॉइंट स्वॉर्ड युद्ध अभ्यास के बाद घोषणा की है कि उसकी सेना ताइवान पर हमले के लिए तैयार है। इस बीच चाइना की सरकारी मीडिया ने बताया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान द्वीप के आसपास घूमने और अभ्यास के सभी महत्वपूर्ण तैयारियों को लागू कर दिया है। बोल सकते हैं कि यह चाइना ताइवान पर सचमुच हमला करने की बहुत करीब है। कुल 200 चाइनीज विमानों ने द्वीप के चक्कर लगाया और सीधे ताइवान के ऊपर से गुजरे। बीजिंग अमेरिका से नाराज है, इसलिए ये सब हो रहा है। सच कहूं तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हाल ही में चाइना ने ताइवान को सील कर दिया है। डराने धमकाने की कार्रवाई में यूनाइटेड स्टेट्स ने बीजिंग के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक नवल डिस्ट्रॉयर भेजा है। अब हम इस बात पर बात करेंगे कि अमेरिका ने जिनपिंग को नाराज करने के लिए क्या किया और किन कारणों से चाइना ताइवान पर हमला करने से हिचक रहा है। अब जैसे कि आप में से बहुत से लोग शायद जानते हैं कि चाइना और ताइवान के इतिहास व्यापक और पेचीदा है। आइए शुरू करते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP किस बात से नाराज थी। तो पिछले हफ्ते ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने अपने राजनीतिक सहयोगियों ग्वाटेमाला और होंडुरस की यात्रा करना चुना। इस यात्रा से घर के रास्ते में अमेरिका में एक संक्षिप्त ठहराव के दौरान उन्होंने यूएस हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी से मिलने का निर्णय लिया। फिलहाल चाइना की दुश्मनी इस मुलाकात से ही प्रेरित है। बीजिंग बैठक पर भड़क गया और प्रतिशोध की धमकी देते हुए इसे उकसाने वाला करार दिया। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इंग-वेन के आने से पहले एक चाइनीज करियर ग्रुप को ताइवान के समुद्र में एंटर करते देखा गया था। आई इंग-वेन और मैक आर्थर किसी भी तरह अमेरिका से मिले। बीजिंग को उनकी चेतावनी के बावजूद कि वह अपनी नियमित यात्रा के उपयोग अपनी किसी नीति गतिविधियों के लिए नहीं करेंगे और ताइवान फिर भी नहीं माना। बीजिंग ने ताइवान को चाइना का एक प्रांत घोषित किया है, पर इस पे कब्जा करने के लिए इनका उपयोग करने से पीछे नहीं हटे हैं और राष्ट्रपति वैन और उनके प्रशासन को विद्रोही करार दिया है। साई इंग-वेन के अनुसार ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी पहले से ही एक सॉवरेन राष्ट्र है और इसके नागरिक इसके भविष्य का निर्धारण करेंगे। चाइना ने ताइवान के लिए एक चेतावनी के रूप में 3 दिन का मुकाबला परतरा गश्ती की शुरुआत की घोषणा करके इस सभा का जवाब दिया, जो औपचारिक रूप से द्वीप की वास्तविक स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहते हैं। साई इंग-वेन की अमेरिका यात्रा से जुड़े लोग भी CCP द्वारा यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन थे। ताइवान ने पिछले 3 दिनों में चाइनीज हवाई जहाजों द्वारा 200 से अधिक उड़ानों की सूचना दी, जो PLA के 3 दिवसीय सेना प्रदर्शन के हिस्से के रूप में अपनी एयर पावर का प्रदर्शन था। चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जिक्र करते हुए अभ्यास ताइवान के संयुक्त शटडाउन के साथ द्वीप पर प्रमुख लक्ष्यों पर सिमुलेटेड स्ट्राइक का अनुकरण कर रहा है। उन्होंने ताइवान को अपने 11 वारशिप और बड़ी संख्या में विमानों को निर्देशित करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अभी एक ताइवानी शिप एक चाइनीज जहाज को चेतावनी देते हुए भी देखा गया है। फॉरेन एनालिस्ट का मानना है कि CCP ये अभ्यास करने के लिए इन्वेट कर रही है कि वे इसे कैसे कैरी आउट करेंगे। जब पेलोसी अगस्त में ताइवान का दौरा करने आई थी, तब भी उन्होंने समान अभ्यास किया था। एक सीक्रेट एक्सप्लेनेशन ये है कि इस बार का अभ्यास उतना कठोर क्यों नहीं था जितना कि पिछले वाला था। CCP के पास अलग प्लान है। CCP फोर्सफुली ताइवान को जीतने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन वह ऐसा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जबरदस्ती करके ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है। चाइना ने यूक्रेन में रशिया की कोशिश के नतीजे पर गौर किया है। वास्तव में जब चाइना ताइवान के आसपास अपने छोटे सैन्य प्रदर्शन में व्यस्त था, अमेरिकन नेवी ने दक्षिण चाइना सागर में चाइनीज द्वीपों के पास एक विध्वंसक भेजा था। इसके अलावा अमेरिका फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने वाला है। इस वजह से
सीसीपी ताइवान को हड़पना चाहती है। जैसा आप देख सकते हैं, बीजिंग चाहता है कि ताइवान का आगामी राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष जीत जाए, चुनाव जो कि सिर्फ 10 महीने में है। शांति बनाए रखने के साधन के रूप में क्यूमिंटांग केएमटी चाइना के साथ गहरे संबंधों की वकालत कर रहा है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी की आलोचना कर रहा है, ताइवान को अपनी यूएस फोकस इनिशिएटिव्स के साथ लड़ाई की ओर ढकेलते हुए। केएमटी के पूर्व अध्यक्ष मा यिंगजुंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलाइस की दर्शनीय स्थलों की छुट्टी के दौरान अंतरजातीय और क्रॉस स्टेट रिलेशंस को बढ़ावा देने के मिशन पर चाइना का दौरा किया। प्रतिस्पर्शी विदेशी यात्राओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संबंधों के विभिन्न दृष्टियों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। इसी कारण से सीसीपी आने वाले चुनाव जीतने के लिए केएमटी पर जोर दे रही है और ये चाइना को फिर से जोड़ने के जिंग के लक्ष्य को थोड़ा आसान बना देगा। हालांकि समस्या ये है कि सीसीपी अपने लिए एक पीसफुल रियूनियन और अधिक कठिन बना रहा है। आप देख सकते हैं कि सीसीपी कितनी घिरी हुई है। ताइवान में स्वतंत्रता के पक्ष में डीपी को सीसीपी के आक्रामक सैन्य अभ्यास द्वारा लगातार वहां ढकेला जा रहा है। इस प्रकार केएमटी की जीत के लिए सीसीपी की इच्छा के बावजूद उसकी गतिविधियां अपने प्रतिद्वंदी का समर्थन करती हैं। इसलिए अगर सीसीपी सही में आक्रमण नहीं करना चाहती है तो वह इन अभ्यासों को कंडक्ट क्यों कर रही है। असल में सीसीपी ने अपने लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर नियंत्रण बनाए रखा है। अपने समर्थकों को यह अभ्यास देने से बचने के लिए सीसीपी के पास चाइना को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। इसलिए जैसा कि हमने पहले ही बोला है, सीसीपी एक मुश्किल सिचुएशन में है। अब एक बड़ा जोखिम ये है कि कुछ महीनों में एक और मिलिट्री ड्रिल हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।